सोचिए, आप एक मंदिर में जाते हैं, साफ संगमरमर का फर्श, भीतर जाने के लिए कदम उठाते हैं और तभी आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है, वहां रेंग रहे हैं 25,000 से ज्यादा काले चूहे। पूरी दीवारों पर, खंभों पर, आपके कंधों पर। अब सवाल ये है कि क्या आप वहां से भागेंगे या फिर खुश होंगे? क्योंकि इस मंदिर में चूहे अगर आपके ऊपर चढ़ते हैं तो इसे डर नहीं माना जाता, बल्कि आशीर्वाद माना जाता। ये दुनिया का शायद इकलौता मंदिर है जहां लोग चूहों को भगाते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए दूध रखते हैं। जहां लोग चूहों से बचकर नहीं चलते, बल्कि उन्हें बचाकर चलते। जहां अगर गलती से भी एक चूहा मर जाए तो उसकी भरपाई आपको सोने के चूहे से करनी पड़ती है। लेकिन ये बात सिर्फ अजीब नहीं है, ये बात असंभव सी लगती है। क्योंकि जहां इतिहास में प्लेग ने यूरोप में 1/3 पॉपुलेशन को साफ कर दिया था, वजह थी चूहे। उन्हीं चूहों की वजह से करोड़ों इंसान मर गए। और यहाँ देखिए, एक ऐसा मंदिर जिसमें कि 25,000 से ज्यादा चूहे रह रहे हैं, इंसान उनका झूठा खा रहे हैं, नंगे पांव उनके बीच चल रहे हैं और आज तक एक भी मामला दर्ज नहीं, एक भी बीमारी नहीं फैली, एक भी महामारी नहीं आई। ऐसा क्यों है? इस सवाल वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए। और यही वो सवाल है जो आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की कहानी है राजस्थान के उस मंदिर की जिसे दुनिया राज टेम्पल कहती है, जिसे भक्त करणी माता मंदिर कहते हैं और जिसे इतिहास एक ऐसी औरत की कहानी कहता है जिसने खुद मौत को चुनौती दी थी। लेकिन उससे पहले 3 सवाल जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। पहला, 25,000 चूहे आखिर आए कहां से और वो मंदिर से बाहर क्यों नहीं जाते? दूसरा सवाल, एक औरत ने 151 साल जिया, 2 महान किलों की नींव रखी और फिर एक दिन बस गायब हो गई, कैसे? तीसरा सवाल और सबसे बड़ा, इतने चूहों के बीच रहकर उनका झूठा खाकर आज तक कोई बीमारी क्यों नहीं फैली? तो चलिए इन सवालों को ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं शुरू से। सन 1387 राजस्थान के जोधपुर जिले का एक छोटा सा गांव सुआब, चारण राजपूत कुल में एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया रिधुबाई। लेकिन ये बच्ची बड़ी होते होते जो बनी उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो एक योद्धा बनी, एक साध्वी बनी, एक चमत्कारी शक्ति। लोग उन्हें देवी दुर्गा का अवतार मानने लगे और एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी। शादी हुई थी, घर था, जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी बहन को अपने पति को सौंपा और खुद निकल पड़ी अपने भक्तों के साथ। भटकते भटकते वो आकर बसी देशनोक में, बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान की गोद में बसे इस कस्बे में। और जब वो यहाँ थी तब राजस्थान के 2 सबसे ताकतवर राजघराने उनके पास आते, सलाह लेने, आशीर्वाद मांग। 1497 में जोधपुर के राव जोधा ने उनसे गुजारिश की और करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। यही वो किला था जो आज भी खड़ा है, यही वो किला था जो दुनिया भर में टूरिस्ट को खींचता है। 1485 में बीकानेर के राव बीका ने उनसे मांगा और उन्होंने बीकानेर के किले की नींव रखी। जरा सोचिए, राजस्थान के 2 सबसे बड़े किले एक औरत की नींव पर खड़े हुए। और फिर 1538 में वो जैसलमेर के महाराजा से मिलने गई। वापस आते वक्त कोलायत के पास एक जगह रुकी, अपने साथियों से कहा कि पानी लाओ। साथी पानी लेने गए, लौटे तो करणी माता वहां थी ही नहीं, बस गायब। कोई शव नहीं, कोई निशान नहीं। 151 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से, और उसी दिन से उनका मंदिर बन गया, उसी देशनोक में जहां वो बरसों से रही थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे पहले उठता है कि ये 25,000 चूहे आखिर आए कहां से? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो सुनने में असंभव सी लगती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये उनका इतिहास है। करणी माता का एक सौतेला बेटा था लक्ष्मण। एक दिन वो कपिल सरोवर गया, पांव फिसला और वो डूब गया। जब माँ को खबर मिली तो वो रोई नहीं, टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने किया वो जो कोई नहीं करता।
वो सीधे यमराज के दरवाजे पर गई। यमराज ने कहा कि नहीं, आत्मा वापस नहीं होती, सृष्टि के नियम नहीं टूटते। लेकिन करणी माता ने कहा, ठीक है, तो मैं नियम बदलती हूँ। यमराज को झुकना पड़ेगा। एक समझौता हुआ। लक्ष्मण चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेगा और करणी माता के कुल का हर इंसान मृत्यु के बाद सीधे यमलोक नहीं जाएगा। वो पहले चूहा बनेगा इसी मंदिर में, और जब उसका वक्त पूरा होगा तो फिर से इंसान बनकर वो जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ इन चूहों को काबा कहते हैं। काबा यानी प्यारे बच्चे। ये सिर्फ चूहे नहीं हैं, ये किसी का दादा है, किसी का नाना है, किसी का पूर्वज है। इसीलिए यहाँ कोई चूहों से बचकर नहीं चलता, उन्हें बचाकर चलता है। इसीलिए यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में दूध, अनाज और नारियल रखा जाता है। और इसीलिए अगर आपके पैर से गलती से एक चूहा दब जाए तो सोने या चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है इसी मंदिर में। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छुपा हुआ है। इन 25,000 काले चूहों के बीच कभी कभी बहुत कम 5 सफेद चूहे दिखाई देते हैं, सिर्फ मुट्ठी भर। और लोग कहते हैं कि ये करणी माता खुद हैं या उनके 4 पवित्र भतीजे। भक्त घंटों बैठे रहते हैं, बस नजर गड़ाए एकटक देखते रहते हैं, बस एक सफेद चूहे की एक झलक के लिए, क्योंकि मान्यता है कि जिसे सफेद काबा दिख जाए उसके भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 25,000 चूहे मंदिर के दरवाजे से बाहर कभी नहीं जाते। आज़ाद हैं, रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन खुद ही नहीं जाते। और ये भी एक सवाल है कि क्यों नहीं जाते। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। इतिहास याद कीजिए, 14वीं सदी में ब्लैक डेथ ने यूरोप की 1/3 आबादी मिटा दी थी। प्लेग ऑफ जस्टिनियन ने रोमन साम्राज्य को हिला दिया था। दोनों का कारण चूहे। यर्सीनिया पेस्टिन बैक्टीरिया वो चूहों के जरिए फैला, और यहाँ एक जगह पर 25,000 चूहे। इंसान उनका झूठा प्रसाद खाते हैं, नंगे पांव उनके बीच चलते हैं, चूहे उनके कंधों पर चढ़ते हैं। और आज तक एक भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है किसी भी बीमारी का। वैज्ञानिकों ने शोध किए और पाया कि इन मंदिर के चूहों में डिजीज रेट शहरी चूहों की तुलना में काफी कम है। एक थ्योरी है, इनका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, नियमित खाना, कोई शिकारी नहीं, कोई तनाव नहीं। ये चूहे इम्यूनोलॉजिकली अलग हो गए हैं शायद। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हजारों साल से इन चूहों और इंसानों का साथ रहना शायद एक तरह की नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है दोनों तरफ से। लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं, कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है। एक और बात जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। 1800 में और 1900 में जब राजस्थान में प्लेग की लहरें आई, जब आसपास के गांव में तबाही मची, जब बीकानेर में भी इसका असर पड़ा, तब भी देशनोक में करणी माता के इस मंदिर में एक भी इंसान उस महामारी से नहीं मरा। आस्था कहती है कि माता ने बचाया, विज्ञान कहता है कि हम अभी तक नहीं जानते, और शायद दोनों सही है। तो अब जब आप इस कहानी के आखिर में हैं, अब एक पल के लिए जरा सोचिए, एक औरत जो 151 साल जी, जिसने मौत तक को चुनौती दे दी, जिसने 2 किलो की नींव रखी, जो एक दिन बस गायब हो गई और उसके पीछे छोड़ गई एक मंदिर, 25,000 काबा और एक रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो नहीं समझ में आता वो गलत होता है, लेकिन करणी माता का मंदिर हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें जो समझ से परे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां आस्था और रहस्य मिलते हैं, और कुछ सवाल हैं जिनका जवाब शायद सिर्फ वहां जाकर ही मिलता है। नंगे पांव 25,000 काबाओं के बीच देशनोक में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उस इंसान को शेयर जरूर करें जो हर चीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढता है,